नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन यारी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया रिवाइज सिलेबस साइंस का। ऐसे ही रिवाइज सिलेबस का पूरा सीरीज आज ही आपके पास आ जाएगा शाम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कौन सा चैप्टर पूरा डिलीट हो चुका है, जो कि इस बार का सीबीएसई एग्जाम में नहीं आएगा। तो पहला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि फिजिक्स का या बोल सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट का चैप्टर है। उसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो किसी पीरियडिक टेस्ट के लिए है। ये स्कूल ही आपको बता सकता है कि वो चैप्टर आपको पढ़ना है या नहीं, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर पार्शियली डिलीट हुआ है, मतलब उसमें से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया जाए। उसमें से है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम देखेंगे टर्म 1 में कौन-कौन सा चैप्टर है और कहाँ से क्या रिड्यूस हुआ है। तो फिर जैसे कि आप सबको पता है, इस बार का बोर्ड एग्जाम 2 टर्म में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 और टर्म 2, जिसमें टर्म 1 में 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब टर्म 1 में जितने भी चैप्टर रहेगा वो सारे ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और टर्म 2 में सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो देखते हैं आगे चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर जो पार्ट डिलीट हुआ है वो कुछ नहीं है, यानी कि पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे कि वहाँ पर टॉपिक्स मैं बता देता हूँ जो आपको पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारा ही टॉपिक आपको ये चैप्टर से पढ़ना है। उसके बाद आता है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ पर भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक मिलेगा। यहाँ पर आप उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनका एग्जाम्पल और यूजेस भी देखेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, उनका यूज और उनका इम्पोर्टेंस क्यों है पीएच स्केल का, वो भी देखेंगे आप। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारा टॉपिक आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ पर डिलीटेड पार्ट है, 2 टॉपिक यहाँ से डिलीट किया गया है, जो कि ऑकरेंस ऑफ मेटल और कोरोजन है, जो पेज नंबर 49 और 54 के बीच में है। यहाँ पर आपको 3 टॉपिक्स जो कि पढ़ना है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद लाइव प्रोसेसेस। अभी लाइव प्रोसेसेस में आपका कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। आपको जो टॉपिक कवर करना है वो आपका सारा ही चैप्टर कवर करना है, और उसमें है बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, आपको सारा ही चैप्टर पढ़ना है। जो कि टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंसेज, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपका डिलीटेड पार्ट है द ह्यूमन आई, जो कि चैप्टर का स्टार्टिंग में है, पेज नंबर 187 से 190 के बीच। तो ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया है। उसके बाद जो रिवाइज पार्ट है मैं आपको बोल दे रहा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ,
ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो अभी हम टर्म 2 का देखेंगे, जहाँ पर कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है और यहीं पर ही आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा। टर्म 1, टर्म 2 ये 2 एग्ज़ाम में बोर्ड को डिवाइड किया गया है। आपको इस पर अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपका लेटर हाफ में टेस्ट होगा। तो पहला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पर वो डिलीटेड पार्ट जो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जो कि पेज नंबर 63 में है। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो पेज नंबर 67 से 76 के बीच में है। तो फिर यहाँ पर पढ़ना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पढ़ना है आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है और ये डिलीटेड पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है। मैं आपको एक बार टॉपिक बोल देता हूँ जो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। वो है नीड फॉर क्लासिफिकेशन अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पर कि जो भी अटेम्प्ट हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में वो आपको पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ना है। उसके बाद ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, वैलेंसी पढ़ना है, एटॉमिक नंबर पढ़ना है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर प्रॉपर्टीज पढ़ना है। उसके बाद हमारा बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर आता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ पर कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर टॉपिक्स जो पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जहाँ पर कि हम दोनों टाइप का पढ़ेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV और एड्स, चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। ये सारा टॉपिक आपको कवर करना है, मतलब पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जहाँ पर कि इवोल्यूशन पार्ट को डिलीट किया गया है। ये पिछले साल भी डिलीट हुआ था और इस साल भी डिलीट हुआ है। ये जो डिलीटेड पार्ट ये 147 पेज से 158 पेज के बीच में है। और जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आता है। यहाँ पर कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। मैं एक बार आपको टॉपिक बोल देता हूँ। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड its application in daily life, heating effect of electric current and the application in daily life, electric power, interrelation between P, V, I and R। ये सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर 2 टॉपिक डिलीट किया गया है, जो कि है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि पेज नंबर 236 से 238 के बीच में है। यहाँ पर आपको जो जो टॉपिक पढ़ना है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके बाद आवर एनवायरनमेंट, ये चैप्टर से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। यहाँ पर जो पार्ट आपको कवर करना है वो है इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। ये एक मार्क फेचिंग सब्जेक्ट होता है, ये इजी सब्जेक्ट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया स्कीम, मतलब कौन से चैप्टर से कितना मार्क आएगा। यहाँ पर जो टर्म 1 में है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि चैप्टर 1, 2, 3 से आपका 16 मार्क आएगा। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, उसमें से 10 मार्क का आपका आएगा। ये सारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो टर्म 1 में आएगा वो सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको MCQ के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेचुरल फेनोमेनन,
जो कि फिजिक्स का बोल सकते हैं हम। चैप्टर 10 एंड 11 लाइट और कलरफुल वर्ल्ड से आएगा 14 मार्क। तो ये सारा मिला के आपको 40 मार्क इधर से आएगा। उसके बाद टर्म 2 देख देते हैं। उसके बाद टर्म 2 में केमिस्ट्री से चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 से 10 मार्क आएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग से चैप्टर 8 एंड 9 से 13 मार्क आएगा, जो कि हमारा ह्यूमन मतलब रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर। उसके बाद इफेक्ट ऑफ करेंट, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट का 12 मार्क आएगा। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट चैप्टर 15 से 5 मार्क का आएगा। ये सारा मिला के 40 मार्क्स का आएगा आपके पास। और ये आपको टर्म 2 में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 का 10 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 का 10 मार्क्स। ये सारा मिला के 100 मार्क आपका बोर्ड का टोटल मार्किंग हो गया। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो मददगार हो सके।